हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दें कि प्रतिदिन हमको एक कमेंट तो मिलना ही मिलना है ऐसा कि हाउ टू गेट फेलोशिप विदाउट नेट और जेआरएफ या फिर विदाउट एनी अदर फेलोशिप। आपको कैसे पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिलेगी या फिर किस तरह से आपको कुछ स्टाइपेंड मिल पाएगा। तो इस पर ये वीडियो है। शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को पता हो, कुछ ही लोगों को ना पता हो कि यूजीसी ऐसी बहुत सारी फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं ऐसे स्टूडेंट को जो नेट क्वालिफाई नहीं है, जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, जो किसी अदर फेलोशिप को होल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं। वो भी एक फेलोशिप है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप कैसे मिलेगा। देखिए, स्कॉलरशिप का मतलब दूसरा होता है, फेलोशिप का दूसरा मतलब होता है। फेलोशिप आपको पर मंथ मिल जाती है और इसका जो कॉन्टीजेंसी है पर ईयर अलग से मिलता है, एचआरए वगैरह अलग से आपको मिलता है। तो इस तरह से एचआरए दो पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फेलोशिप मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप जो होता है वो एक साल में आपको टोटल मिलती है। तो हम आपको बताएंगे फेलोशिप आपको कैसे प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पर हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और नागालैंड यूनिवर्सिटी, जेएनयू, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, सभी के बारे में बताएंगे कि अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो किस तरह से आपको फेलोशिप प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहती हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप पीएचडी में एंट्रेंस के इच्छुक हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए खोज के लाते रहते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के विद रिसर्च मेथोलॉजी पेपर के साथ अवेलेबल है और जो नहीं अवेलेबल है वो भी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप के बारे में। इस फेलोशिप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बट इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी कि आप इस फेलोशिप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये फेलोशिप जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में मिलती है। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें यूजीसी की ये नॉन नेट फेलोशिप चलती है और इस फेलोशिप का अमाउंट जो होता है वो 5 से 8 हज़ार के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आपका आर्ट्स वगैरह का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, तो आपको ये 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। एंड ये 5 से 6 हज़ार पर मंथ मिलेगा और 8 हज़ार रुपये एक साल में आपको कॉन्टीजेंसी मिलेगी, मतलब कि किताब कापी का जो खर्चा होता है, पढ़ाई लिखाई का, वो सब, ठीक है। और एचआरए वगैरह जो है वो कई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं, कई यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको, मान लीजिए आपको 5-6 हज़ार पर मंथ मिलेगा। अब बात आती है जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उनको 8 हज़ार तक ये मिलती है पर मंथ और उनका जो कॉन्टीजेंसी है एक साल का वो 10 हज़ार तक होता है, ठीक है। तो ये सभी को मिलेगी जो एडमिशन लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो कैंपस होता है, देखिए अफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उनको नहीं मिलता है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके जो कैंपस के प्रोफेसर्स हैं या फिर जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं उनके अंडर में अगर वो फिर अपनी पीएचडी कर रहे हैं तो उनको मिलेगी, ठीक है। और उससे अफिलिएटेड कॉलेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से होते हैं उसमें नहीं मिले। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी जो है लागू कर दिया था कि वो अपने कॉलेज को भी नॉन नेट फेलोशिप प्रोवाइड करेगी, लेकिन यूजीसी ने रोक लगा दी कि नॉन नेट फेलोशिप सिर्फ कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट को मिलेगी, सभी को नहीं। तो ये बात होती है। और ये फेलोशिप मिलेगी कैसे? तो इसके लिए जब आप एडमिशन लेंगे तो उसी समय, उसके कुछ दिन बाद जो है ये फॉर्म आता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगी कि जो कैंडिडेट किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं होल्ड कर रहे हैं वो इस फेलोशिप के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इस फेलोशिप की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आप किसी भी अन्य फेलोशिप को ना होल्ड कर रहे हों और आपके पास किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट ना हो, मतलब कि जैसे कि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। और इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए आपको जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो ये फेलोशिप आपके रजिस्ट्रेशन की डेट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। भले ही 2-3 महीने बाद मिले, लेकिन रजिस्ट्रेशन के डेट से मिलेगी। इकट्ठा 3 महीने का मिल जाएगी एक बार में, फिर आपको पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी कई यूनिवर्सिटी में 3-3 महीने पे मिलता है, तो ये अलग बात है, लेकिन मिलता है, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है?
जो द अवार्ड ऑफ नॉन नेट फेलोशिप टू द पी स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी सेल बी गवर्न बाय रिलेवेंट प्रोविजंस, यूजीसी का जो 2016 का रेगुलेशन था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये एमफिल स्टूडेंट को भी मिलती है 5,000 पर मंथ, ठीक है, जो भी एमफिल स्टूडेंट है। और जैसे आपका एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड है तो भी आपको मिलेगी, लेकिन नॉन नेट फेलोशिप का जो पीरियड ऑफ टाइम है उतना ही मिलेगा। ये आपको ये फेलोशिप नॉन नेट फेलोशिप जो है आपके रजिस्ट्रेशन डेट से मिनिमम 3 ईयर तक मिलती है और मैक्सिमम 4 ईयर तक। 4 ईयर से ज़्यादा ये नहीं प्रोवाइड करता है, तो 4 ईयर तक आपको ये नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। जो नॉन नेट फेलोशिप है इसके लिए कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू ये सब नहीं होता है। आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर सुपरवाइजर कोर्स वर्क के बाद अलॉट होते हैं तो कोर्स वर्क के बाद ये फेलोशिप आपको मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट से ही मिलेगी, ठीक है, उस समय आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके सुपरवाइजर पहले अलॉट हो जाते हैं, मतलब जो गाइड होते हैं, तो आपको जल्दी भी मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके सुपरवाइजर के साइन लगते हैं। आपके सुपरवाइजर के अप्रूवल के बिना फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपके सुपरवाइजर का साइन लगेगा, आपके डीन का मतलब कि आपके जो एचओडी रहेंगे उनका साइन लगेगा, फिर रजिस्ट्रार का साइन लगेगा, उसके बाद ये फेलोशिप का फॉर्म जाता है यूजीसी को। तो इसका ये पूरा प्रोसीजर होता है। ये फेलोशिप रजिस्ट्रेशन के डेट से भी शुरू हो सकती है या फिर 22 जुलाई से ये पेमेंट शुरू हो सकती है, ठीक है, या तो 22 जुलाई से, ईयर के किसी भी साल के 22 जुलाई से, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन डेट से। अगर मान लीजिए आपका बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो 22 जुलाई के, तो रजिस्ट्रेशन डेट से शुरू होगी, नहीं तो अगर 22 जुलाई से पहले हो गया है तो इस तरह से शुरू होती है 22 जुलाई से। ये उनका अपना रूल रेगुलेशन है। इस फेलोशिप को साल में मतलब पर ईयर जो है, जैसे 1 साल फेलोशिप आपकी मिल चुकी तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये रिन्यूअल होगी, और ये रिन्यूअल तब होगी, इसके लिए आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट की जांच होगी। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो सबमिट होगी, आपके सुपरवाइजर अगर उसको अप्रूव करते हैं तो फिर डीन का साइन होगा, फिर ये फेलोशिप आपकी रिन्यू होगी। और इसको जो लास्ट डेट होता है रिन्यूअल का, उसके 3 महीना पहले से ही इसको कंप्लीट कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर डेट निकल जाती है तो फेलोशिप कैंसिल भी हो सकती है। इस फेलोशिप में आपको लीव सिर्फ 30 डे का मिलता है, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। इसमें पब्लिक हॉलीडे नहीं इंक्लूड होते हैं। अब फेलोशिप का कैंसिलेशन कैसे होता है? देखिए, इस फेलोशिप का कैंसिलेशन हो जाता है अगर आपका मिसकंडक्ट है और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, या आप किसी भी इंफॉर्मेशन जो आप भरे हुए हैं उसमें मिसलीडिंग है, या फिर आप किसी भी अदर फेलोशिप या एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो फिर ये आपकी फेलोशिप कैंसिल हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए आप गलत तरीके से फेलोशिप गेन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी यूजीसी ये आपकी फेलोशिप कैंसिल भी करेंगे, और इनके पास राइट भी है कि आपको जितनी फेलोशिप दी गई है उतना वसूल भी कर लेंगे, आपको वापस करना पड़ जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको करना चाहिए। और पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने रिसर्च के प्रति। मेन रिपोर्ट आप इतना ध्यान रखें कि हर साल आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी ही होती है, तो उसी के हिसाब से अपना काम करें। और सुपरवाइज़र ही आपका सब कुछ है, और सुपरवाइज़र से अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर डीन सब कुछ है, ठीक है। सुपरवाइज़र और फिर दूसरे नंबर पर डीन, पहला तो सुपरवाइज़र ही है, आप इतना ध्यान रखें। अगर आप डीयू में हैं तो डीयू में अभी मार्च के महीने में, मार्च 2022 में ये फेलोशिप फॉर्म भरा गया है, और हर डिपार्टमेंट इसकी नोटिस निकालते हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ, जैसे ये आप एक नोटिस देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की, ये 4/3/2022 की नोटिस है, मतलब मार्च में नोटिस थी। 2 GMphil PhD स्टूडेंट एडमिटेड फॉर द ईयर 2021-22, अभी 2022-23 का फॉर्म फिलअप हुआ है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बट ये 21-22 का है, उसको देख लीजिए। Who are not in receipt of fellowship from any other sources are advised to apply for non-net fellowship from the university on prescribed format under the signature of this dear supervisor, ठीक है, उनके अपने सुपरवाइजर के सिग्नेचर के साथ, लेटेस्ट 22/14। देखिए, फॉर्म का जो एनेक्सर है उसका फॉर्मेट है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो यूजीसी नेट की साइट पर मत खोजने लगिएगा। नो रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर फॉर सबमिशन ऑफ नॉन नेट फेलोशिप फॉर्म फॉर एक्सटेंशन बियॉन्ड 14 मार्च। तो कहने का मतलब है डीयू में भी सारे डिपार्टमेंट से ये नोटिस निकलती है, और इसका एक फॉर्मेट होता है, चाहे डीयू का साइट से आप ले लो या फिर डीयू के डिपार्टमेंट के साइट से, और उस फॉर्म को फिलअप करो। तो ये डीयू से भी निकलता है, बीएचयू से भी निकलता है, जेएनयू से भी निकलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी निकलता है, ठीक है। ये सब अपनी यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर ये फॉर्म फिल कराती हैं और यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप अपने
छात्रों को प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें पता नहीं होती है, वो बार बार कमेंट करते हैं कि हाउ टू गेट नॉन नेट फेलोशिप, मतलब हाउ टू गेट फेलोशिप विदाउट नेट और JRF। तो मिलेगी आपको फेलोशिप, इसमें चिंता की बात नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि आप एडमिशन जहाँ ले रहे हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर चेक करें कि नॉन नेट फेलोशिप का प्रोसीजर क्या है। और जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कई यूनिवर्सिटियाँ खुद की फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, तो उसको भी आप देख लें। इस तरह से ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।